कादरी साहब बताइए, आप कह रहे हैं मार दिया, यहाँ देखिए ट्रेडमिल, शेफ और 3 बैरक के बराबर जगह, क्या रईसी से जी रहे हैं? पूर्व प्रधानमंत्री को गुनहगार होने के बावजूद भी क्या बढ़िया वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं? बताइए, आप खामखा हल्ला मचाए हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसी ये जिस तरह थोड़ा अर्सा पहले आप अगर आप देखें इंटरनेट पे भी आप वीडियो बल्कि फोटो है सर्कुलेट कर रहे हैं, मौजूद है इंटरनेट पे, जो खान साहब की जो जो स्पेस उनको अवेलेबल है जेल के अंदर, वो मैं नहीं समझता वो एक इंतहाई कोई हीनियस क्राइम का जो मुजरिम है उसको भी ऐसी देनी चाहिए। तो ये तो एक पाकिस्तान का नाम इन्होंने तकरीबन 60 साल पूरी दुनिया में रोशन किया, और इसके अलावा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इससे पहले भी जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जेल में जाते रहे उनके लिए बड़ा एक बेहतरीन सिस्टम था। नवाज शरीफ साहब को देखें, उनको 40-40 लोग मिलते थे और डेली घर से खाना जाता था उनके लिए, हर तरह के खाने जाते थे उनकी डिमांड्स के मुताबिक। और दूसरी बात यह है कि जो खाना जाता था उसकी हेडलाइन बनती थी, आज नवाज शरीफ साहब ने जेल में ये नाश्ता किया, आज ये खाने में ये मेन्यू थे, ये सारी चीजें। तो इमरान खान साहब को तो ना तो बाहर से खाना तो दूर की बात है, यहाँ से मतलब मीटिंग का ये जो सिलसिला मसला बना है, हालांकि ये छोटा सा मसला है, हल हो जाएगा और हो जाना भी चाहिए ताकि किसी को मौका ना मिले। फर्ज पर जिस तरह एक खबर अभी आप चला रही है कि वहां पे कुछ हो सकता है, जाहिर सी बात है ये इस चीज को दारे भी देख रहे होंगे, सारे देख रहे होंगे, और इसको मुझे लगता है कि हर सूरत में मीटिंग हो जाएगी, क्योंकि हम जाते रहे हैं कि बड़ा इफ्तिखार चौधरी साहब, आप पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं, मीटिंग हो जाएगी और बिल्कुल दुरुस्त है खान साहब। आप लोग खामखा में अपनी पार्टी का रिवाइवल कर रहे हैं, ये आपकी सोची समझी स्ट्रैटेजी है, प्रोपेगेंडा है आपका। देखें जी, मैं तो ये कहूंगा कि अपना तैयब और अजीम साहब ये जो बातें कर रहे हैं, कभी जाहिर है ये भी पीका एक्ट के तहत इनके ऊपर भी जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, हमें भी जेलें काटनी पड़ी हैं, खत्म नबूवत में भी, सऊदी अरब में भी हम बंद हुए थे। तो क्या आप समझते हैं कि आज अगर कोई डेट है तो 2 दिन या 4 दिन के बाद इतना इजी आप ले रहे हैं यार खान साहब के लिए? या तो आपकी बात पे हम एतबार करते हैं। मैंने उज़मा को भी ये कहा था और किसी और को भी कहा था कि कुरान पे ऊपर हाथ रख के ये बता दें आप कि खान साहब जिंदा है, खान साहब उधर अडयाला जेल में ही है, और खान साहब की मुलाकात मंगल को करा दी जाए। यार कमाल करते हो यार तैयब और आप अजीम, आपके पास क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है कि जनाब आप खान साहब के बारे में इतने वसूख से ये कह रहे हैं? हमें तो 1 मिनट भी खान साहब की जो जुदाई है वो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, खासतौर पे उनकी बहनें, उनका तो भाई नहीं है कोई। तैयब खान साहब, अजीम भट्ट साहब वो कह रहे हैं, भाई किस बिना पर कह रहे हैं आप इतने कंफर्म? किस बिना पे इतना वसूख से? देखिए मैं तैयब मैं इफ्तिखार साहब को बता देता हूँ। इफ्तिखार साहब के साथ ही मैंने आप ही के प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 दिन कबल ये बात कही थी, और इफ्तिखार साहब ने उस वक्त भी मुझे यही कहा था कि आपके पास ये फिगर कहाँ से आ गया कि जी दिसंबर के पहले हफ्ते में मुलाकात होगी। तो मैंने इनको कहा था कि दिसंबर के पहले हफ्ते में मुलाकात होगी। आज आपके साथ इमरान खान साहब के लॉयर मौजूद है, वो भी ये कह रहे हैं कि मंगल वाले दिन का हमसे वादा किया गया कि मुलाकात होगी। तैयब यहाँ पे साफी है, तैयब ने भी कह दिया कि मुलाकात होगी, तो मैंने 2 दिन पहले आपको ये खबर दी थी। तो यही बात आपके इंटीरियर मिनिस्टर आके कह दें मंगलवार को मुलाकात। इंटीरियर मिनिस्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं कन्विक्टेड शख्स को। अच्छा, जिस शख्स के लिए यूएन तक ने बोल दिया, जो आपका पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका है, यूएन तक ने कह दिया कि भाई उनके हक और हुकूक को मेक श्योर किया जाए कि उनके जो अधिकार हैं वो उनको मिले, उनको वो रिस्पेक्ट मिले। कन्विक्टेड पर्सन, अरे भाई कन्विक्टेड पर्सन के भी कुछ अधिकार होते हैं भाई साहब। अजीम भट्ट साहब, कन्विक्टेड पर्सन के भी यही खूबसूरती आप ही का, सुनिए ना, एक कन्विक्टेड पर्सन के भी अधिकार होते हैं। अगर आप कहेंगे तो कादरी साहब से मैं पढ़वा दूंगी। सर जरा आप वकील हैं, वकालत जानते हैं, इन्हें बता दीजिए। देखिए जो भी कैदी होता है, चाहे सजाए मौत का कैदी, सुन लीजिए जरा, कानून की जानकारी ले लीजिए, फिर मुझसे बात कीजिएगा भट्ट साहब। देखिए जो एक सजाए मौत का कैदी होता है जिसको नेक्स्ट डे हैंग करना होता है, उसके भी हुकूक, बुनियादी हुकूक, इंसानी हुकूक जो होते हैं वो उसको मुहैया किए जाते हैं।
तो ये तो पहली बात ये है, कोई कैपिटल पनिशमेंट नहीं है इस केस में, एक छोटी मोटी मतलब सजा है जो सस्पेंड इंशाल्लाह हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनकी 73 ईयर एज है और 71 ईयर एज तक उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था पूरी जिंदगी, तो एक छोटे मोटे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया के अंदर उनको चाहने वाले लोग मौजूद हैं। आज आप, हम या पाकिस्तान के पूरी दुनिया के अंदर लोग क्यों ये चाहते हैं कि उनकी सेहत के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में हमें आगाह किया जाए? उनको क्या मकसद है? उनकी वजह कि उन्होंने पूरी ठीक है लाइफ भट्ट को साहब, उनको अगर फॉलो दामन किया पाक हुआ है। साफ है, उनके हक और हुकूक मारे जा रहे हैं भाई, जो उनका हक है कि भाई हर हफ्ते मिलने का, जिसमें 2 दिन मुकर्रर किए गए हैं। आप ही के देश का कानून इजाजत देता है सर, आप ही के देश का जेल मैन्यूअल करता है, बेहतरीन आपने व्यवस्था की हुई है, तो फिर उस व्यवस्था से एक पूर्व प्रधानमंत्री को वंचित क्यों रखा जा रहा है, क्यों डिप्राइव कर रहे हैं? हमारा कानून इजाजत नहीं देता। हमारा कानून 15 दिन में एक मीटिंग की इजाजत देता है, 15 दिन में एक मीटिंग की। कादिर साहब, आपको कोई लॉ नहीं आता, भट्ट साहब आपसे ज्यादा बेहतरीन लॉयर हैं, कानून के जानकार हैं, कौन सच बोल रहा है भाई? इस्लामाबाद के लार्जर बेंच ने ऑर्डर जारी किया हुआ है और मीटिंग का शेड्यूल फिक्स है, उसमें वो कैसे लिस्ट कैसे दी जाती है, सारी चीजें फिक्स्ड है और लार्जर बेंच का डिसीजन मौजूद है, और जजेस से बेहतर हम लॉ को नहीं इंटरप्रेट कर सकते। और तैयब खान साहब, आप भी लॉ चैलेंज करेंगे या मान जाएंगे कि सही कह रहे हैं?